अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है फाइलम ट्रैकियोफाइट्स। जिस तरह आपको पता है कि किंगडम प्लांटी को हमने दो मेजर फाइलम में क्लासीफाई किया है। एक फाइलम ब्रायोफाइटा है जो हम कर चुके। आज हमारा टॉपिक है फाइलम ट्रैकियोफाइट्स। फाइलम ट्रैकियोफाइट्स की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर वास्कुलर प्लांट्स। इट मीन्स दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी 4 सब क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें पहली सब क्लासिफिकेशन का नाम साइलोप्सिडा है, सेकंड क्लासिफिकेशन का नाम लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ स्फिनोप्सिडा एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज़ टीरोप्सिडा। और फिर हमने डिस्कस किया था कि टीरोप्सिडा की सब क्लासेस हैं 3, जिसमें एक क्लास फेलिसेनी है विच इज़ आल्सो कॉल्ड फर्न, एक जिम्नोस्पर्मी है और एक एंजियोस्पर्मी। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं कि फुल साइलोप्सिडा, सब फाइलम लाइकोप्सिडा, सब फाइलम स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा का सिर्फ एक सब क्लास फेलिसेनी। इनको हम मिला के इनको हम लोअर वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक लोअर वास्कुलर प्लांट्स ही है, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी चारों ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। याद रखें, जितने भी हमारे पास लोअर वास्कुलर प्लांट्स हैं इन सब में गोनेड्स, आर्शिगोनिया और एंथ्रिडिया होगा। इनमें स्पर्म्स एंड ओवम होंगे, गेमीट्स। तो ये कुछ बातें जो है वो हर ग्रुप पे अप्लाई होती है कि इनमें वास्कुलर बंडल्स होंगे, इनमें आर्शिगोनिया होगा, एंथ्रिडिया होगा, स्पर्म्स और ओवम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा को हमने किस बेस पे क्लासीफाई किया है। तो ये जो हमारे पास सब क्लासिफिकेशन है, इनके बेसिस लीव, रूट्स और स्टेम है। जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास सब फाइलम है, दैट इज़ साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि दे आर रूटलेस एंड लीवलेस प्लांट्स, लेकिन इनमें स्टेम प्रेजेंट है, सिर्फ रूट्स एब्सेंट है और लीव्स एब्सेंट है। राइजाइड्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स, रूट्स नहीं है लेकिन रूट्स की जगह डिराइवेटिव्स ऑफ राइजोम्स हैं विच आर कॉल्ड राइजाइड्स, और राइजाइड जो है दे बिहेव लाइक रूट्स। इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि इन ऑल ट्रैकियोफाइट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट एंड स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें जो हमारे पास स्पोरोफाइट है उसमें स्टेम प्रेजेंट है और स्टेम के 2 पार्ट्स हैं। स्टेम का कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है और कुछ जो है वो ग्राउंड के बाहर है, जिसको हम एरियल पार्ट कहते हैं। द पार्ट विच इज़ अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज़ कॉल्ड राइजोम। राइजोम याद रखिए, राइजोम और राइजाइड में फ़र्क है। राइजाइड रूट की तरह फंक्शन करते हैं, राइजोम इज़ द पार्ट ऑफ स्टेम विच इज़ अंडरग्राउंड, सो द अंडरग्राउंड स्टेम इज़ कॉल्ड राइजोम। जो स्टेम ज़मीन के ऊपर है, जो नज़र आता है, एरियल है, सनलाइट को एक्सपोज है, दैट इज़ कॉल्ड एरियल पार्ट विच इज़ डाइकोटोमस। अब डाइकोटोमस का मतलब क्या है? लेट सपोज ये हमारे पास सॉइल है जो हमने ड्रा किया है, और ये ग्रीन कलर में हम स्टेम ड्रा करते हैं, ब्लू कलर में आप देखते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर है और कुछ पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड राइजोम। ज़मीन से जो बाहर है उसको हम एरियल पार्ट कहते हैं, जिसका एंड आप देख लें तो वाई शेप है। इसकी ब्रांचिंग जो है वो 2 डायरेक्शनल होती है और ये वाई लाइक या बिल्कुल इस तरह बनती है जैसे फोर्क शेप हो, तो इसको हम वाई शेप या फोर्क शेप भी कहते हैं। डाइकोटोमस मीन्स वाई शेप्ड और फोर्क शेप ब्रांचिंग। तो ये जो वाई लाइक ब्रांचिंग है, दिस वाई लाइक ब्रांचिंग इज़ कॉल्ड डाइकोटोमस। इसके अलावा आप देख लें कि इनमें जो स्पोरेंजिया है, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें स्पोरेंजिया है और गेमेटोफाइट जनरेशन में गोनेड्स हैं जो आर्शिगोनिया और एंथ्रिडिया हैं, जिसमें स्पर्म एंड ओवम बनते हैं। राइजाइड जो हैं दे अराइज फ्रॉम दी राइजोम। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनके हमारे पास लिविंग जिनरा में साइलोटम और मेसिप्टेरस हैं। ये 2 जिनरा हमारे पास ऐसे हैं जो कि लिविंग जिनरा है, बाकी इनके अलावा जितने भी जीनस हैं दे आर एक्सटिंक्ट, अभी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसमें साइलोटम के लिए याद रखें एमसीक्यूज के, साइलोटम इज़ कॉल्ड लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के एमसीक्यूज जब भी आ जाए, इट इज़ एक्चुअली साइलोटम विच इज़ द मेजर मेंबर ऑफ साइलोप्सिडा। ड्यू टू दैट साइलोटम द नेम ऑफ ग्रुप इज़ साइलोप्सिडा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास पहले ग्रुप में जस्ट स्टेम अपीयर हो गया है, लेकिन रूट और लीव का अभी फ़िलहाल कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी हम सेकंड सब फाइला डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें अब प्रेजेंट हैं, इनमें लीव भी है, इनमें स्टेम भी है, इनमें रूट्स भी हैं।
तो आप MCQs के लिए याद रखें कि द फर्स्ट प्लांट इन विच रूट्स अपीयर दे आर लाइकोप्सिडा एंड द फर्स्ट प्लांट इन विच लीव अपीयर दैट इज लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड क्लब मोसिस। तो ये भी MCQ से बार बार आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस। तो उन्हें फिर दिया होता है लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट। तो दिया होता है लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, मोसिस, क्लब मोसिस। तो याद रखिए क्लब मोसिस जो है दे आर नॉट ब्रायोफाइट्स, दे आर ट्रैक्योफाइट्स विच इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ लाइकोप्सिडा। इनमें सबसे यूनिक बात यह है कि इनमें बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट। हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा है कि जो हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये ऐसा क्लास, ऐसा सब फाइला है जिसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है, जो कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। 2019 ईटा में ये MCQs आया भी है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इनमें रूट्स भी आ गए हैं, इनमें स्टेम भी आ गया है और इनमें लीफ भी आ गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि रूट इनमें अपीयर हो गए हैं, स्टेम और लीफ। अब इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। स्टेम, अच्छा, रूट्स आर राइजोफोर। इनमें जो रूट्स हैं दे आर कॉल्ड राइजोफोर, जो फर्स्ट रूट हम कंसिडर करते हैं। तो MCQs के लिए याद रखिए कि रूट स्टार्टेड फ्रॉम लाइकोप्सिडा। लीफ भी स्टार्ट हो गई है, इन लीफ इज़ माइक्रोफिलिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोफिलिस? माइक्रोफिलिस वो लीफ होता है जिसके मिड में आपको जस्ट वन वेन मिले। सिंगल वेन लीफ इज़ कॉल्ड माइक्रोफिलिस। अगर इनमें वेन ज़्यादा हो तो फिर उसको हम मेगाफिलिस कहते हैं। तो यहाँ से सिंपलेस्ट लीफ स्टार्ट हो गई जिसमें एक ही वेन आपको मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल वेन लीफ, और माइक्रोफिलिस बायोलॉजिकल टर्म इसके लिए यूज़ होते हैं। ये हमने रूट की बात की जो कि राइजोफोर हैं। स्टेम इज़ डाइकोटोमस। स्टेम में कोई बड़ा चेंज नहीं है, साइलोप्सिडा ही की तरह है, सेम टू सेम है। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन लीफ एपेक्स, सो कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया और जो लीव्स हैं वो आपस में अटैच होती हैं, यानी हर लीफ के ऊपर आपको एक स्पोरेंजियम अटैच मिलेगा। और अब इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द लीफ एपेक्स, सो कॉल्ड sporophyll. It means sporangia plus leaf collective structure is sporophylls. Ligule is present for moisture absorption and retention. अभी इनमें जो है वो हाइग्रोफाइट्स नेचर अभी इतना नहीं गुजरा, क्योंकि हाइग्रोफाइट प्रॉपर्टी अभी भी प्रेजेंट है। तो इनमें अभी भी एब्जॉर्प्शन है मॉइस्चर की फ्रॉम दी सराउंडिंग। उसके लिए इनमें स्ट्रक्चर है लेग्यूल। लेग्यूल वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है और इसको जो है अपने पास स्टोर भी रखते हैं, रिटेंशन भी करते हैं। इसके साथ एक एक्सेप्शनल केस याद रखें कि लेग्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल लाइकोप्सिडा एक्सेप्ट लाइकोपोडियम। एक्सेप्ट लाइकोपोडियम इनका मेंबर है जो इनमें सबसे मेजर मेंबर है। लाइकोपोडियम में आपको लेग्यूल नहीं मिलेगा, बाकी सारे मेंबर्स में लेग्यूल प्रेजेंट है। तो ये एक्सेप्शनल केस याद रखें। एवरी एक्सेप्शनल केस इज MCQs। स्पोरोफिल्स आर अरेंज इन 4 rows एंड 4 angles कोन। जो भी हमारे पास स्पोरोफिल्स हैं जिसमें लीफ भी होता है और लीफ के साथ स्पोरेंजियम भी, तो ये इस तरह अरेंज हैं कि ये 4 rows इन्होंने बनाए हैं, 4 डायरेक्शनल, और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। दैट कोन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस, जिसका प्लूरल फॉर्म हमारे पास स्ट्रोबिलाई है। लास्ट एक्सेप्शनल केस याद रखें कि जितनी भी लाइकोप्सिडा हैं इनमें होमोस्पोरस प्रॉपर्टी है, लेकिन इनका एक मेंबर है स्लेजिनिला। स्लेजिनिला में हेटेरोस्पोरस नेचर है, उनमें मेल फीमेल स्पोर्स का डिफ्रेंशिएशन है। तो 2 एक्सेप्शनल केसेस हो गई। सारे मेंबर्स में लेग्यूल है, लाइकोपोडियम में नहीं है। सारे मेंबर्स होमोस्पोरस हैं, स्लेजिनिला हेटेरोस्पोरस है, और लीफ और रूट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर हो गए हैं, और लीफ के साथ अटैच है स्पोरेंजियम विच इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स, और लीफ माइक्रोफिलिस लीफ है। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं लाइकोप्सिडा की। अभी हम थर्ड सब फाइला की तरफ जाते हैं विच इज़ कॉल्ड स्पिनोप्सिडा। देख लें, इससे पहले क्लास में तीनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लीफ भी कंप्लीट हो चुका है, आ गया है, रूट भी आ गया है, स्टेम भी आ गया है। अब इस क्लास में जस्ट उनके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है, कोई नया स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर नहीं हुआ। इनमें याद रखें कि दे आर कॉल्ड आर्थ्रोफाइटा, क्योंकि इनमें जॉइंट्स हैं, जो बिकॉज ऑफ जॉइंट्स दे आर कॉल्ड आर्थ्रोफाइटा। इनको हार्स टेल भी कहते हैं। हार्स टेल आपको बाद में बताऊंगा कि इनको हार्स टेल क्यों कहते हैं। अभी इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है दैट इज़ डोमिनेंट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये पहले से डिफरेंशिएटेड है, लाइकोप्सिडा भी डिफरेंशिएटेड है, वहाँ पे भी रूट, स्टेम एंड लीव्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ की जस्ट कंटिन्यूएशन है, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं। रूट्स आर
एडवेंटिशियस, इनमें जो रूट्स हैं वो और डेवलप हो गए और राइजोफोर से एडवेंटिशियस रूट्स में कन्वर्जन हो गई है, तो मॉडिफिकेशन आ गई है क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। लीव इज़ माइक्रोफिलस, लीव आज भी माइक्रोफिलस है, इस ग्रुप में भी इनमें कोई बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं हुई, उसी तरह सिंगल वेन लीव है। स्टेम हैज़ नोड्स एंड इंटर नोड्स, डाइकोटोमस की बात ख़त्म हो गई, टू डायरेक्शनल ब्रांचिंग ख़त्म हो गई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई है। स्टेम के ऊपर नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं, इनके ऊपर जॉइंट्स हैं, तो नोड्स और जॉइंट्स के प्रेजेंट की वजह से इसको हम आर्थ्रोफाइटा कहते हैं। आर्थ्रोफाइटा मीन जॉइंटेड प्लांट्स, जॉइंटेड प्लांट्स। इसके साथ साथ याद रखें कि जिस तरह आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स हैं, इसी तरह इन जॉइंट्स की वजह से इसको हम आर्थ्रोफाइटा कहते हैं, जिसका मतलब है जॉइंटेड प्लांट। ये इसकी स्टेम की वजह से इसका नाम रखा है। अब जॉइंटेड स्टेम का और नोड्स और इंटरनोड्स का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि मल्टी डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। ये मॉडिफिकेशन है जो नई बात आ गई है कि ब्रांचिंग जो है वो टू डायरेक्शनल से मल्टी डायरेक्शनल हो गई है, रूट जो है वो एडवेंटिशियस हो गई है। लीव की कंडीशन वही है। होमोस्पोरस इन मानोशियस, ये होमोस्पोरस हैं, इनका कोई मेंबर हेटेरोस्पोरस नहीं है और मानोशियस है। इट मीन्स कि आर्शिगोनिया और एंथ्रेडिया जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर या एक ही प्लांट के एक स्टेम के ऊपर भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेम के ऊपर भी, लेकिन प्लांट इनमें एक ही है। गैमेटोफाइट जनरेशन इज स्मॉल डिपेंडेंट, इनमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, बाकी गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है। हैविंग राइजाइड्स, उनमें राइजाइड्स हैं, उनमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होते। एंड प्रोथैलस शेप, इनके शेप को हम प्रोथैलस कहते हैं, कौन शेप है। तो ये हमारे पास स्पिनोप्सिडा है। ये पॉइंट कि इसको हार्स्टेल क्यों कहते हैं, आप ज़रा इसके मेंबर का डायग्राम देख लें, जो कि इसका मेंबर है, इसका नाम है केलामाइट। ये केलामाइट प्लांट देखने में इस तरह नज़र आता है। अगर आप इस बुक को उल्टा करेंगे इस तरह और उल्टे साइड से देख लें तो ये जो प्लांट है इट लुक्स लाइक हार्स टेल, बिल्कुल इस तरह नज़र आता है जैसे ये हार्स की टेल हो। दैट्स वाई द ग्रुप इज़ कॉल्ड हार्स टेल। इसके दो ही एक ही जनरा है हमारे पास, इक्वेसिटम, जो कि लिविंग जनरा है। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स दी सब फाइलम टिरोप्सिडा, जिसमें फर्न्स हैं और सीड प्लांट्स हैं। इसकी 3 सब क्लासेस हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक फेलिसेनी है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नो और एंजियो जो है वो हायर वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फेलिसेनी जो है वो लोअर वास्कुलर प्लांट्स में, इट मीन्स कि इनमें अभी भी आर्शिगोनिया है, इनमें अभी भी एंथ्रेडिया है, इनमें अभी भी स्पर्म एंड ओवम है, इनमें सीड का कोई कंसेप्ट नहीं है। फेलिसेनी फर्न्स लोअर वास्कुलर प्लांट्स में काउंट होता है। रूट्स आर एडवेंटिशियस इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है और इसमें रूट जो है वो एडवेंटिशियस है, जिस तरह इससे पहले ग्रुप में थे, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। लीव्स आर मेगाफिलस लीव, लीव में सबसे बड़ा चेंज आ गया है। अभी तक लीव चल रहा था माइक्रोफिलस, जिसमें एक ही क्या था, वीन था, लेकिन अभी मैनी वीन लीफ आ गई है। ये देख लें, ये इसका लेमिना है और आप देख रहे हैं कि लेमिना के ऊपर बहुत सारे वीन्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये उसका पीटीओल है। सेकंड, स्टेम हैज़ मल्टी डायरेक्शनल ब्रांचिंग, जिस तरह पहले से शुरू हो चुकी है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है कि इनके स्टेम में जो है वो मल्टी डायरेक्शनल ब्रांचिंग है। लीफ मेगाफिलस तो हो गई है, मेगाफिलस में फिर 2 टाइप्स है, सिंपल लीफ भी है और कंपाउंड लीफ भी है। सिंपल लीफ हम उसको कहते हैं जिसमें लेमिना सिंगल हो, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। कंपाउंड लीफ वो होता है जिसमें बहुत सारे लेमिनास हो। लेमिना जो है वो सब डिवाइड होते हैं इंटू मैनी लेमिना। अगर लीफ सिंपल लीफ है तो उसकी जो स्टाक है उसको हम पीटीओल कहते हैं, लेकिन अगर लीफ कंपाउंड हो, बहुत सारे लेमिना हो, सारे लेमिना जिस एक मेन स्टाक के साथ अटैच होते हैं उसको हम सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं और उसको हम रेचिस भी कहते हैं। स्पोरेंजिया ऑन लीफ अटैच्ड कॉल्ड फ्रंट्स, इनमें भी स्पोरेंजिया जो है वो लीव्स के साथ अटैच हैं और सारे स्पोरेंजिया सेम हैं, तो इसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। गैमेटोफाइट इज स्मॉल हार्ट शेप, तो उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट, इट मीन्स नॉट आइसोमॉर्फिक, इनमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। ठीक है कि इनमें जो गैमेटोफाइट है तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप देख लें कि उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ स्मॉल है, हार्ट शेप्ड है, कौन शेप है, प्रोथैलस उसको हम कहते हैं। तो शेप और साइज़ सेम नहीं है स्पोरोफाइट के। एमसीक्यू याद रखें, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आइसोमॉर्फिक है, नो, इट इज़ स्टिल हेटेरोमॉर्फिक, क्योंकि दोनों के शेप में और साइज़ में फ़र्क है, सिर्फ ये है कि दोनों फोटोसिंथेटिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ हायर वास्कुलर प्लांट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट
लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को A to Z बायोलॉजी फॉर ईटा। थैंक यू सो मच।